सोचिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति आपके ठीक बगल में बैठा हो। वो राष्ट्रपति जो अपनी मर्जी के आगे किसी की नहीं सुनता, जो दुनिया के बड़े से बड़े देश को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम रखता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप। और ठीक उनके बगल में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक संभालते हैं, सीधे ट्रंप की आंखों में देखते हैं और मुस्कुराते हुए एक ऐसा वाक्य बोलते हैं जिससे वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक के कूटनीतिक गलियारों में भूकंप आ जाता है। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि भरोसे की कमी है। इसलिए हमारा नया मंत्र होना चाहिए ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा करो लेकिन उससे पहले अच्छी तरह जांच लो। ये कोई साधारण बयान नहीं था, ये सीधे अमेरिका की अहंकार से भरी विदेश नीति पर भारत का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा पलटवार था। लेकिन आखिर पीएम मोदी को ट्रंप के मुंह पर यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ था कि भारत और अमेरिका, जो खुद को दुनिया के सबसे पक्के दोस्त बताते हैं, लेकिन उनके बीच इतनी कड़वाहट आ गई थी कि पीएम मोदी को कैमरे के सामने यह सख्त संदेश देना पड़ा। आज हम समझेंगे कि इस एक बयान के पीछे छिपी असली कहानी क्या थी, पर्दे के पीछे कौन सा ट्रेड वार चल रहा था और कैसे इस एक घटना ने भारत अमेरिका संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल देश का हित सर्वोपरि होता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2019 के उस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के चरम पर थे। ट्रंप का एक ही नारा था, अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका के फायदे के लिए अगर उन्हें दुनिया के किसी भी देश के साथ संबंध बिगाड़ने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और इसी अमेरिका फर्स्ट की नीति की वजह से भारत और अमेरिका के बीच 3 बड़े ऐसे विवाद खड़े हो गए थे जिन्होंने दोनों की दोस्ती की नींव को हिलाकर रख दिया। पहला और सबसे संवेदनशील कारण था ओमान के तट पर हुई एक भयानक घटना। G7 समिट से ठीक कुछ दिन पहले ओमान की खाड़ी में एक मर्चेंट शिप यानी व्यापारिक जहाज पर अमेरिका सेना द्वारा एक कथित मिलिट्री स्ट्राइक की गई थी। इस हमले में 3 निर्दोष भारतीय नाविकों की जान चली गई थी। इस घटना ने भारत सरकार और भारतीय जनता को झकझोर कर रख दिया था। भारत का रुख साफ था, अगर अमेरिका खुद को हमारा रणनीतिक साझेदार कहता है तो अंतर्राष्ट्रीय पानी में हमारे नागरिकों की जान इतनी अनदेखी कैसे कर सकता है। भारत के भीतर गुस्सा था और दिल्ली इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका से जवाब मांग रही थी। दूसरा कारण था पैसे और व्यापार का। डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि भारत अमेरिका का फायदा उठा रहा है। ट्रंप ने अक्सर भारत को टैरिफ किंग कहा। उन्होंने भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैक्स लगा दिए। जवाब में भारत ने भी चुप रहने के बजाय अमेरिका से आने वाले बादाम, सेब और अखरोट जैसे 28 सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इस तरह से दोनों देशों के बीच कोल्ड ट्रेड वार शुरू हो चुका था। इसके अलावा अमेरिका ने H-1B वीजा के नियमों को इतना सख्त कर दिया था कि अमेरिका में काम करने वाले लाखों भारतीय IT प्रोफेशनल की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा था। और तीसरा कारण जिसने भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए थे वो था अमेरिकी सेना का एक फैसला। अमेरिकी प्रशासन ने अचानक US इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर वापस पुराना नाम US पैसिफिक कमांड कर दिया। नाम से इस इंडो शब्द को हटाना सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, यह एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संकेत था। इसका मतलब था कि अमेरिका अब हिंद महासागर में भारत के रणनीतिक महत्व को कम आंक रहा था। इन तीनों घटनाओं ने मिलकर भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका वाकई एक भरोसेमंद दोस्त है क्या। अब आते हैं उस पल पर जब पीएम मोदी ने कहा ट्रस्ट बट वेरीफाई। दोस्तों, यह कोई आम मुहावरा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस वाक्य का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व है। असल में यह एक पुरानी रूसी कहावत है, डोवेरियाई नो प्रोवेरियाई, लेकिन इसे दुनिया भर में मशहूर किया था अमेरिका के सबसे लोकप्रिय रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों में से एक रोनाल्ड रीगन ने 1980 के दशक में। जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों देश परमाणु हथियारों को कम करने के लिए समझौते पर दस्तखत कर रहे थे। तब रोनाल्ड रीगन बार बार सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव के सामने यह कहते थे, ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी मैं आपकी शांति की बातों पर भरोसा तो करता हूं लेकिन मैं खुद आकर आपके परमाणु ठिकानों की जांच भी करूंगा कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। अब यहाँ आती है पीएम मोदी की असली कूटनीति। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे और वो रोनाल्ड रीगन को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक आदर्श मानते थे। ट्रंप अक्सर अपनी रैलियों में रीगन की नीतियों की तारीफ करते थे। पीएम मोदी ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने ट्रंप के ही आदर्श रोनाल्ड रीगन के सबसे प्रसिद्ध वाक्य को चुना और उसे ट्रंप के सामने ही बोल दिया। इसके पीछे 2 बेहद गहरे संदेश छिपे थे। पहला संदेश, मोदी ने ट्रंप को आईना दिखाया। उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि जिस तरह आपके रोल मॉडल रीगन किसी पर अंधा भरोसा नहीं करते थे, उसी तरह आज का भारत भी किसी महाशक्ति पर अंधा भरोसा नहीं करेगा। दूसरा संदेश, यह अमेरिका के खोखले वादों पर एक सीधी चोट थी। मोदी ने बिना किसी झिझक के कहा कि दुनिया में आज संसाधनों की
कोई कमी नहीं है, लेकिन जो चीज़ सबसे कम है वो है भरोसा। अगर अमेरिका चाहता है कि भारत उसका साझेदार बना रहे तो अमेरिका को अपने वादों को जमीन पर सच करके दिखाना होगा। भारत अब केवल कागजी वादों के बहलाने से फुसलने वाला देश नहीं है। अब पीएम मोदी ने सरेआम मंच से ट्रस्ट बट वेरीफाई कह दिया तो पूरी दुनिया की मीडिया हैरान रह गई। सब यह देखने को बेताब थे कि इसके बाद होने वाली बंद कमरे की द्विपक्षीय बैठक में क्या होने वाला है। क्या ट्रंप गुस्सा हो जाएंगे? क्या भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा के लिए टूट जाएंगे? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर मोहरे अलग तरह से चलते हैं। इस कड़े संदेश का असर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा भारत चाहता था। जब दोनों नेता बंद कमरे में मिले तो ट्रंप का रवैया बदला हुआ था। बैठक खत्म होने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी एक बेहद सख्त वार्ताकार है। ट्रंप जैसे नेता से यह सुनना कि सामने वाला टफ है अपने आप में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। ट्रंप को समझ आ चुका था कि भारत को दबाया या डराया नहीं जा सकता। उस बंद कमरे की मुलाकात में क्या क्या हुआ, चलिए इसे पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। पहला है व्यापारिक समझौता। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वो टैरिफ वार को खत्म करेंगे और एक बड़े इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट पर काम करेंगे। दूसरा रहा सुरक्षा पर आश्वासन। अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय नाविकों की दुखद मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रोटोकॉल मजबूत करने का वादा किया। और तीसरा है इक्वल पार्टनरशिप। सबसे बड़ी बात यह तय हुई कि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की मर्जी के बिना अमेरिका कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। वहां मौजूद अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि मीटिंग के बाद कमरे का माहौल ऑफ द चार्ट पॉजिटिव रहा। जो शुरुआत एक तनाव के साथ हुई थी वो एक बेहद मजबूत और बराबरी के समझौते के साथ खत्म हुई। पीएम मोदी के इस ट्रस्ट बट वेरीफाई वाले दांव ने केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि 21वीं सदी का भारत अब किसी भी देश का जूनियर पार्टनर या पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है, चाहे सामने अमेरिका, रूस या चीन हो। भारत अपनी शर्तों पर, अपनी संप्रभुता पर और अपने नागरिकों की हितों की रक्षा करना जानता है। अब इस बयान के दूरगामी परिणाम क्या निकलते हैं, आइए इसे समझते हैं। भारत ने दुनिया को दिखाया कि उनकी विदेश नीति पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीति स्वायत्तता पर चलती है। इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती भी रख सकते हैं और उसी वक्त रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीद सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर उन्हें उनकी सीमा भी याद दिला सकते हैं। इस घटना के बाद वाशिंगटन के थिंक टैंक्स को यह समझ आ गया कि भारत को एक आम सहयोगी देश की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। भारत एक महाशक्ति है और उसके साथ संबंध हमेशा बराबरी और पारस्परिकता के आधार पर ही तय होंगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस एक वाक्य की जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंच पर भारत की शक्ति का लोहा मनवाया। ट्रस्ट बट वेरीफाई केवल यह जुमला नहीं था बल्कि यह भारत की एक नई निडर व्यवहारिक विदेश नीति का एक जीता जागता घोषणा पत्र था। इसने साबित किया कि कूटनीति में केवल मीठी बातें काम नहीं आती, कभी कभी सही समय पर सही तरीके से कड़ा रुख भी अपनाना जरूरी होता है। आज जब हम अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि भारत ने किस तरह वैश्विक राजनीति में अपने लिए एक ऐसा मुकाम बनाया है जहां आज कोई भी देश हमें हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है? क्या पीएम मोदी का ट्रंप के सामने रीगन के शब्दों का इस्तेमाल करना एक सही कदम था? क्या आज के समय में भी भारत को अमेरिका के साथ संबंधों में इसी ट्रस्ट बट वेरीफाई की नीति पर चलना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।